आदाब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रफुल्ल बिलोरे के फेल्ड बिजनेस मॉडल की। वही प्रफुल्ल बिलोरे जो कि एक टाइम के अंदर इंडियन यूथ के लिए इंस्पिरेशन बना हुआ था, उसके ऊपर आज 38 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं और इतने एफआईआर होने के बाद उनकी जान को भी खतरा है कि उनको कोई जान से भी मार सकता है। लेकिन इसके पीछे आखिर रीजंस क्या हैं कि उनके बिजनेस के अंदर इतनी खराबी थी कि लोगों का लाखों रुपए डूब गए, जिसके बाद उनका नुकसान हुआ, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई या फिर इनका कोई कसूर नहीं था। इससे पहले हमें देखना होगा कि प्रफुल्ल बिलोरे कौन है और इनका बिजनेस किस तरह से स्टार्ट हुआ और किस तरह से इन्होंने अपने बिजनेस को एक फ्रेंचाइज मॉडल के अंदर तब्दील कर लिया। प्रफुल्ल बिलोरे मध्य प्रदेश के धार के अंदर पैदा हुए, यानी एमपी के अंदर इनकी पैदाइश हुई और इनकी पैदाइश 14 जनवरी 1996 को हुई थी। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर पैदा हुए और इनका शुरू से यही सपना था कि उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनने के बाद अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना है। लेकिन इनके घर वाले नॉर्मल लोगों की तरह यही चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर एक जॉब करें और जॉब करने के बाद इनकी जिंदगी सेट हो जाए। प्रफुल्ल जब 20 साल के हुए तो इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर इनको देखना पड़ा जब कैट के इम्तिहान के अंदर इनको फेलियर का सामना हुआ। लेकिन उसके बाद फैमिली की तरफ से प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ चुका था, उनको प्रेशराइज किया जा रहा था कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर अपनी स्टडी करें। हालांकि ये आईआईएम अहमदाबाद जाना चाहते थे और वहां से एमबीए करना चाहते थे, लेकिन फैमिली ने कहा कि आपको प्राइवेट कॉलेज के अंदर ही पढ़ना होगा, जिसके चलते इनको प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ा। प्राइवेट कॉलेज के अंदर इनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से इन्होंने अपनी पढ़ाई को तर्क कर दिया और जल्द ही एक बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचने लगे। प्रफुल्ल ने अपने बिजनेस की शुरुआत आईआईएम अहमदाबाद के पास से की और वहां पर उन्होंने एक चाय का स्टॉल खोल लिया। पहले दिन उनको कोई भी इनकम नहीं आई और कोई भी ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं आया, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने 300 रुपए कमाए। यानी कि उन्होंने शुरुआत बहुत ही लो लेवल से की थी, लेकिन करते करते उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर ली, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होने लगे, जिसके चलते लोग उनको देखने के लिए आ रहे थे और चाय को पी रहे। प्रफुल्ल की हाइप सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि उनके फॉलोअर अब के से बढ़कर 100K के अंदर चले गए थे और उनको काफी ज्यादा मजा आ रहा था ये कर। वही लड़का जो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था, अब एक एमबीए चाय वाला के नाम से मशहूर हो रहा था और इसके बाद वही लड़का जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था, अब कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहा था। उन्होंने अपना एक फ्रेंचाइज मॉडल बनाने के बारे में सोचा, जिसके बाद उनके ऊपर बहुत ज्यादा मुसीबतें भी आईं, लेकिन उन्होंने जितनी ज्यादा कामयाबी हासिल की वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर पलने वाला लड़का अब करोड़ों की कार्स खरीद रहा था और अब उनके पास 25 करोड़ की नेटवर्थ थी। उनके पास 100 से ज्यादा आउटलेट्स भी बन चुके थे और सोशल मीडिया पर उनकी मिलियंस के अंदर फॉलोइंग भी जा चुकी थी। एमबीए चाय वाला के ऊपर जो केसेस किए गए वो इस बुनियाद पर किए गए हैं कि इन्होंने कहा था कि इनकी फ्रेंचाइज से लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं और करोड़ों की इनकम सालों के अंदर निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों के बिजनेस फ्लॉप हो गए, लोगों के लाखों रुपए जो कि इन्होंने बैंक से लोन लिए थे वो भी डूब चुके हैं। लेकिन इस सब के पीछे प्रफुल्ल बिलोरे खुद रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं, इसके लिए हमें फ्रेंचाइज मॉडल को समझना होगा या फिर फ्रेंचाइज मॉडल काम कैसे करते हैं। अगर फ्रेंचाइज मॉडल्स की बात करें तो सबसे पहला फ्रेंचाइज मॉडल कोको मॉडल है, यानी कंपनी ओन कंपनी ऑपरेट मॉडल। इसके अंदर कोई भी जिम्मेदारी फ्रेंचाइज के पास नहीं होती, बल्कि कंपनी खुद ही ऑपरेट करती है, खुद ही ओन कर रही होती है। दूसरे नंबर पर आने वाला फ्रेंचाइज मॉडल कोफो मॉडल है, जिसके अंदर कंपनी ओन करती है लेकिन फ्रेंचाइज इसको ऑपरेट कर रही होती है। तीसरे नंबर पर आने वाला फ्रेंचाइज मॉडल फोको मॉडल है, यानी कि फ्रेंचाइज ओन करेगी और कंपनी ऑपरेट करेगी। लेकिन चौथा फ्रेंचाइज मॉडल जो कि इस केस के अंदर पाया जाता है वो फोफो मॉडल है, यानी कि फ्रेंचाइज की ओन करेगी और फ्रेंचाइज ही उसको ऑपरेट करेगी। इसके अंदर कोई भी अमल दखल ओनर का नहीं होगा और कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। आप प्रॉफिट कमाएं या लॉस के अंदर जाएं, कंपनी को इससे कोई गर्ज नहीं है। वो सिर्फ अपना एक ब्रांड लोगो देगी, अपना नाम देगी और कुछ आपको आउटलेट का सामान रखे देगी, जिसके बाद आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एमबीए चाय वाला जिस तरह से अपने बिजनेस को लीड कर रहे थे, उन्होंने कुछ इस तरह की प्लानिंग की थी कि उनके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 10 से 15 लाख की जरूरत थी और ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर 35 से 40 लाख रुपए इन्वेस्ट हो सकते थे। लोगों ने अंधाधुंध लोन लिया और इसके ऊपर पैसा लगाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी यह बात नहीं जानता था कि बिजनेस शॉर्ट टर्म है और आगे चलकर यह बिजनेस फ्लॉप हो रहेगा, क्योंकि ये एमबीए चाय वाला की खुद की कमाई का बिजनेस था। यानी कि उनके नाम से नहीं बल्कि उनके खुद से ये बिजनेस चल रहा था। जब तक वो वहां पर मौजूद होते ये बिजनेस चल रहा होता, लेकिन उनके फ्रेंचाइज मॉडल के जरिए से इसको नहीं रन किया जा सकता था। ये चीज आप या मैं अपनी बुनियाद पर नहीं कह सकते, क्योंकि मैं भी बीबीए का स्टूडेंट हूं, तो ये बात बिल्कुल क्लियर बताई जाती है बुक्स के अंदर कि एक ऐसी चीज जो कि यूनिक नहीं है, आपके पास यूनिक सेलिंग टेक्निक नहीं लेकर आती, कोई भी बना सकता है, तो आप उसको इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं बेच सकते, क्योंकि कल को कोई भी आपके मुकाबले के अंदर आ जाता है और कुछ बहाना करके वो भी बेचना स्टार्ट कर देता है, तो आपसे आगे निकल सकता है, आपको पीछे छोड़ सकता है और आपका बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो बात सबसे अहम हमारे सामने आती है
वो ये आती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था इस बिजनेस के अंदर जो कि बहुत लग्जरी हो। चाय को ना तो लग्जरी आइटम माना जाता है, ना लोग चाय पीने के लिए घर से बाहर निकलते ही हैं, बल्कि लोगों को चाय पीनी हो तो वो घर के अंदर बहुत आराम से पी सकते हैं। अगर किसी को बर्गर, पिज्जा या किसी चीज की जरूरत हो तो वो घर से जरूर निकलेगा और जाकर उसको लग्जरी फील होगा, वो अपने आप को अमीर समझेगा। लेकिन चाय पीने के बाद लोग अपने आप को लो फील कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि ड्राइवर हजरात बाहर से चाय पीते हैं, या ऐसे लोग जो कि मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, उनको चाय की जरूरत होती है तो वो बाहर से चाय पीते हैं। लेकिन लोग अपने घर की चाय पीना ज्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत इसके कि वो बाहर जाकर चाय पिए। अब तक जो भी मैंने बताया उसके मुताबिक आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर एमबीए चाय वाला की कोई भी गलती नहीं थी और तमाम लोगों की गलतियां थी जिन्होंने इतना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया और अंधाधुंध पैसा लगाने के बाद अपना पैसा डबो दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है। एमबीए चाय वाला की स्पीचेस सुने तो उन्होंने स्टेज के ऊपर खड़े होकर हमेशा यही कहा कि आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप स्ट्रगल कर सकते हैं या फिर मेरी फ्रेंचाइज लेकर पैसा कमा सकते हैं। और हो सकता है कि उन्होंने ऐसी डॉक्यूमेंटेशन शो करवाई हो, ऐसा कुछ कहा हो कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और इसके बाद ही लोगों ने इसको खरीदा हो, क्योंकि लोगों ने जो कंप्लेंट्स की उसके अंदर यह बताया गया बाकायदा तौर पर कि एमबीए चाय वाला ने कहा था कि आप दिन का 10,000 कमा सकते हैं मेरे बिजनेस, जबकि लोग यहां पर 1,000 रुपए भी कमा नहीं पा रहे हैं। एमबीए चाय वाला की अगर फ्रेंचाइज मॉडल की बात करें तो फोफो मॉडल के अंदर कोई भी केस नहीं किया जा सकता। आप ओनर के ऊपर केस नहीं कर सकते क्योंकि उसने आपको सिर्फ लोगो दिया और आपने अपनी मर्जी से पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन दूसरी साइड पर एक ऐसी चीज भी है जो कि एमबीए चाय वाला को फंसा सकती है और 7-8 सालों के लिए जेल के अंदर जा सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा किसी ने भी अपनी वीडियो के अंदर अभी तक नहीं बताया। जितने भी लोगों ने इस बिजनेस मॉडल की बात की उन्होंने यही कहा कि फोफो मॉडल के अंदर ऐसा नहीं होता कि कभी भी ओनर फंस जाए, इसलिए चाय वाला की कसूर नहीं है और एमबीए चाय वाला बच जाएगा इस केस के अंदर। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि एमबीए चाय वाला जेल के अंदर जाए तो कभी बाहर ही ना आए। आपको याद हो तो इंडिया के अंदर एक केस हुआ था सत्यम स्कैम वाला। वो एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने अपने शेयर्स इतने ज्यादा बेच लिए थे कि अरबों के अंदर उनकी नेटवर्थ चली गई थी। लेकिन उनकी डॉक्यूमेंटेशन को जब चेक किया गया तो उन्होंने कुछ फ्रॉड किया था जो कि आपके और मेरे लिहाज से फ्रॉड नहीं होगा, लेकिन वो असल के अंदर लीगली बहुत बड़ा फ्रॉड माना जाता है। सत्यम ब्रदर्स के जब केस को खोला गया तो 7 से 8 साल पुराना इनका केस था कि 7-8 साल से यही कुछ करते आ रहे थे। उन्होंने अपनी कंपनी के फिगर्स को चेंज किया। उन्होंने ये बताया कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों ने इनके शेयर्स को खरीदा। शेयर्स को खरीदने के बाद उनकी वैल्यू और ऊपर जाती थी और अपने और ज्यादा शेयर्स बेच रहे थे। शेयर्स बेच के उन्होंने अपनी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा ली, उनके शेयर के प्राइसेस इतने ज्यादा ऊपर चले गए कि उनका बिजनेस बहुत बड़ा बन चुका था। लेकिन ये सब करने के बाद जब पता चला कि ये सब इलीगल है तो इनको 7-8 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया गया और 2015 के अंदर इनको पकड़ा गया था। लेकिन यही हो सकता है यहां पर इस केस के अंदर भी, अगर एमबीए चाय वाला ने गलत फिगर शो करवाए हो, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दी हो और ऐसा ना हुआ जो वे शो करवा रहे थे, तो फिर इनको पकड़ा जा सकता है और हो सकता है कि इनको 7-8 सालों के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाए। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल लव यू टू बी विद अस।